हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस वाले सिग्नल जनरेटर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि इसका जो आउटपुट पोर्ट होता है, जहां से हमें सिग्नल आउट मिलता है, उसके हेल्प से हम लोग किसी भी मॉसफेट के गेट को या फिर किसी भी एलईडी बल्ब को, जो कि पावर एलईडी बल्ब हो, 12 वोल्ट पे ड्राइव होता हो, उसको हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा चांस होता है कि पीछे जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है या ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये डैमेज हो सकता है। तो इसमें हम लोग दो ट्रिक का यूज़ करेंगे। इस वाले बोर्ड के हेल्प से सबसे पहले हम लोग सिग्नल को बूस्ट करेंगे, और सेकंड, इस वाले मॉड्यूल को हम लोग आउटपुट के साथ आइसोलेट कर देंगे, यानी ऑप्टो कपलर का भी इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर का यूज़ किया गया है 6N137, और ये बहुत ही फास्ट ऑप्टो कपलर होता है। इसका यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन में। इसके अंदर कुछ लॉजिकल सर्किट भी होते हैं। अगर आपका सिग्नल वीक भी होगा, उस कंडीशन में वो सिग्नल आउटपुट साइड में एम्पलीफाइड हो जाता है, सिग्नल बहुत ही अच्छे तरीके से कंडीशन हो जाता है। इस आईसी को हमें 5 वोल्ट देना है, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर लॉजिकल सर्किट होते हैं। और यहाँ पे एक आईसी का यूज़ किया गया है, ये है मॉसफेट ड्राइवर आईसी TC4420। बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका काम होता है ये हाई इम्पीडेंस सिग्नल को ये लो इम्पीडेंस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ तो हमें स्क्वायर वेव ही आउटपुट में चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिग्नल जनरेटर है वो सिर्फ स्क्वायर वेव ही दे सकता है। तो यहाँ देखिए, इसको सप्लाई देने के लिए 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग 7805 रेगुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम लोगों को 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट इनपुट देना है, क्योंकि ये जो इनपुट पोर्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। बस इस आईसी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस वाले ऑप्टो कपलर को सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ हमें 5 वोल्ट आउटपुट में मिलता है, वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक सिग्नल जनरेटर है, तो यहाँ हो सकता है काफ़ी सारा नॉइज़ हो। तो उसके लिए आपको कुछ डीकपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करना है इसके सप्लाई से पॉइंट से लेके ग्राउंड पॉइंट तक। और ये काफ़ी नज़दीक होना चाहिए, जितना नज़दीक होगा परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे कंडीशन में देखिए, ये जो डीकपलिंग कैपेसिटर्स हैं वो इंटरनली इसके नीचे की तरफ माउंट किया गया है, ताकि पिन के ज़्यादा क्लोज ये रह सके। और इस वाले आईसी में आप देख सकते हो कि जो कैपेसिटर है वो नीचे के साइड में माउंट किया गया है, ताकि ये क्लोज रह सके। इससे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। आइए अभी इस बोर्ड को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये ऑसिलोस्कोप है। इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए इससे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा सिग्नल जनरेट करता है। अभी हम लोग ऑसिलोस्कोप के अंदर देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस मिलता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लगभग हमें 4 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल दिख रहा है, और 50% इसका ड्यूटी साइकिल है। यहाँ पे भी 50% आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ इंक्रीज होते के साथ ही देखिए यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे 75% है, तो यहाँ पे हमें इसका अपोजिट दिखता है 25%। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सिग्नल हम लोग इस वाले मॉड्यूल को दे रहे हैं वो उसको इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसको भी फिक्स किया जा सकता है। बस छोटा सा मॉडिफिकेशन है। जो पॉजिटिव साइड वाला वायर है उसको हमें यहाँ पे लगाना होगा, ट्रांजिस्टर के पास लगाना होगा। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका भी काम यही होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू सिग्नल जनरेट होता है उसको ये इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। तो अभी हम लोग अगर यहाँ ये जो ट्रांजिस्टर के आउटपुट साइड में ये वाला पॉजिटिव वाला वायर लगा हुआ है, इसको अगर हम लोग इस वाले पॉइंट पे लगा दें, जो डायरेक्ट देखिए माइक्रो कंट्रोलर से होके आता है, वहाँ अगर लगा दें तो ये प्रॉब्लम हमारा फिक्स हो सकता है। जब आप ये वाला मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्टो कपलर के पास में जो 1K का रेसिस्टर लगा हुआ है इसको रिमूव कर देना है। आइए इसको अभी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए हमारे पास जो छोटा वाला ऑसिलोस्कोप है इसी को हम लोग लगाएंगे, और फ्रीक्वेंसी सेट किया हुआ है 4.9 किलोहर्ट्ज़, 86% ड्यूटी साइकिल यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो चलिए ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या परफॉर्मेंस मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 86% ड्यूटी साइकिल यहाँ पे भी है, और 4.11 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी हम लोग इसके ड्यूटी साइकिल को कम या ज़्यादा करके चेक कर लेते हैं कि ये रिस्पेक्टेड तरीके से काम कर रहा है कि नहीं।
यहाँ देखिए 91% ड्यूटी साइकिल है, यहाँ भी हमें सेम दिख रहा है। देखिए अभी ये 24% के आसपास ड्यूटी साइकिल यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ भी 24% है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसके ऊपर और भी काफ़ी सारा अपडेट आएगा। इस वाले ऑसिलोस्कोप के ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको वो टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।